अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद सीमा खान में आज हम बनाएंगे करेले और चने दाल की हल्के मसाले वाली सब्ज़ी। ये सब्ज़ी बहुत ही मज़े की बनके तैयार होती है। गर्मा गर्म चपाती और उबले हुए चावल के साथ इस सब्ज़ी के खाने का मज़ा ही कुछ और रहता है। इंशाल्लाह आप जिस तरीके से जब बनाएंगे तो जो करेले नहीं खाते हैं वो भी इस करेले को खाएंगे। इतने मज़े के बनके तैयार होते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर ले। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमने 500 ग्राम करेले ले लिए हैं। अब करेले के हमें एकदम ऊपरी हिस्से को खुरचना है हल्के हल्के हाथों से। हमें एकदम गहराई से नहीं खुरचना है। जो हल्का हल्का हिस्सा उभरा हुआ होता है बस हमें उसे ही निकालना है करेले का। इसी तरीके से आप छीलिएगा जिस तरीके से हम छील रहे हैं, हल्का हल्का सा खुरच के। अब इसे बीच में से हमने 2 टुकड़ों में काट लेना है। इस सब्ज़ी में करेले के बीज का इस्तेमाल मत करिएगा। अब बीज को हमने निकाल लिया है। आप चाहे तो इसे चम्मच से भी निकाल सकते हैं अगर करेले की बीज ज़्यादा सख्त है तो। अब इसे हमें मीडियम टुकड़ों में काट लेना है, ना ज़्यादा बहुत पतला ना ज़्यादा बहुत मोटा। जिस तरीके से हम काट रहे हैं इसी तरीके से आप काट के तैयार करिएगा। अब हमने सारे करेले काट लिए हैं। अब इसमें 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। नमक डाल के हम अच्छी तरीके से करेले में मिक्स कर लेंगे। इसे आधे घंटे के लिए हम रख देंगे। जब आधे घंटे बाद करेला हल्का सा सॉफ्ट हो जाए तो इसे 3-4 पानी में अच्छी तरीके से धो के निचोड़ना है हमें, ताकि करेले की कड़वाहट ख़त्म हो जाए। ऐसा करने से हमारे करेले बहुत कम कड़वे बन के तैयार हो गए। अब यहाँ हमने 4 प्याज मीडियम साइज़ की ले ली है और 2 टमाटर ले लिए हैं। प्याज को हम स्लाइस में काट लेंगे, टमाटर को हम चॉप कर लेंगे। अब यहाँ हमने 1 कप चने की दाल ले ली है। इसे हमने 1 घंटे के लिए भिगा दिया था। अब इसे हमने एक पतीली में पैन में निकाल लिया है। अब इसमें 1.5 कप पानी डाल दिया है और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसे धीमी आंच पे चने को गलने तक, दाल को गलने तक पकाएंगे। अगर आप चाहे तो इसे कुकर में भी सीटी लगा ले, लेकिन ध्यान रहे कि दाल हमारी फूटनी नहीं चाहिए। दाल इस सब्ज़ी में साबित बनी रहना चाहिए। अब हमने एक कढ़ाई रख दी है, इसमें 3/4 कप मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। करेले को हमने खूब अच्छी तरीके से 3-4 पानी से धो के निचोड़ लिया था। अब इसे डाल देंगे। करेले में पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अब तेल जब गरम हो गया है तो इसमें हमने करेले डाल दिए हैं। अब करेले को हमें 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरीके से फ्राई करना है कि करेले का कलर चेंज हो जाए और करेले थोड़े से फ्राई हो जाए। अब करेले हमारे फ्राई हो चुके हैं, करेले का कलर भी चेंज हो गया है। हमने इसे 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरीके से तेज़ आंच पे फ्राई किया है। अब इसमें हम स्लाइस की हुई प्याज डाल देंगे। अब करेले और प्याज को भी हमें 5 से 6 मिनट तक साथ में फ्राई करना है। तेज़ आंच पे हम इसे फ्राई करेंगे। करेले को भी हमने प्याज के साथ अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। प्याज का कलर चेंज हो गया है तो इसमें हमने 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हमें 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है, ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। अब करेला, प्याज और अदरक लहसुन अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं तो इसमें हमने 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर डाल दिया है और 1 टीस्पून तेज़ वाली लाल मिर्च पाउडर डाला है और ½ टीस्पून हमने भुने हुए ज़ीरे का पाउडर डाला है। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा, जिस तरीके से आप खाना पसंद करते हैं। अब इसमें हमने कटा हुआ टमाटर डाल देना है।
अब इसमें हमने 2 बड़े साइज़ के टमाटर डाल दिए हैं और 1 टीस्पून नमक डाल दिया है। नमक आपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। इस बात का ख्याल रखिएगा कि करेले की कड़वाहट दूर करने वक्त भी हमने 1 टीस्पून नमक डाला है, तो थोड़ा बहुत नमक का असर करेले में बाकी रह जाता है। अब ढक्कन ढक के इसे हमें 7 से 8 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकने रखना है, ताकि टमाटर अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। अब टमाटर अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं, तो इसमें हमने जो चने की दाल उबाली थी उसे डाल देना है। चने की दाल उबालते वक्त हमने नमक का इस्तेमाल नहीं किया है, तो इस स्टेज पे आप नमक को चख लीजिएगा। अगर आपको कम लगे तो आप डाल दीजिए। अब 2 हरी मिर्च हमने काट के डाल दी है और हाफ़ टी स्पून हमने गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने 2 हरी मिर्च काट के डाली है। अब इसमें हमने आधा कप पानी डाल दिया है। थोड़ा सा नमक हमने चख लिया है, हमें थोड़ा सा कम लग रहा था, तो हमने इसमें मिक्स कर लिया है। आपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। अब हमने सबको अच्छी तरीके से मिक्स करके धीमी आंच पे 12 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख देना है, ताकि दाल में मसालों का अच्छी तरीके से फ्लेवर आ जाए और करेले हमारे अच्छी तरीके से गल जाए। अब माशाल्लाह हमारी करेले भी गल चुके हैं और जो हमने पानी डाला था वो भी अच्छी तरीके से खुश्क हो चुका है। दाल को आप ऐसे ही खड़ी खड़ी साबित रहने दीजिएगा। बहुत अच्छे से हमारी दाल गल चुकी है। दाल को आप 1 घंटा पहले भिगा दीजिएगा, तो बहुत आसानी से ये गल जाती हैं। अब थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल के इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ये सिंपल सी सब्ज़ी गर्मा गर्म रोटी और चावल के साथ खाने में बहुत अच्छी लगती है। आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो नीचे दिए गए हुए लाइक का बटन दबा दें, और जिन्होंने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली मेरी हर आसान सी रेसिपी की जानकारी आपको पहले मिले। ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया डाल के इसे सर्व करें। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।